हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गेहूं के आटे का बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता, जिसे आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपको शाम की चाय के साथ में कुछ नमकीन खाने का मन करे तो आप इसे तुरंत निकालिए और तुरंत खाइए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गेहूं के आटे का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 कप के करीब गेहूं का आटा और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन। तो अजवाइन को हम हाथों से हल्का सा रगड़ लेंगे ताकि जो अजवाइन का फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से आ जाएगा। अब इसके बाद में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब कलौंजी और 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि जितने भी हमने मसाले इसमें डाले हैं वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब तेल। तेल डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे हम हाथों से रगड़ेंगे ताकि जो हमने तेल इसमें डाला है वो आटे में अच्छे से मिल जाएगा, जिससे हमारे जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो पानी हमें इसमें एक साथ नहीं डालना है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि जो हमारा आटा है वो ज़्यादा गीला ना हो जाए, क्योंकि हमें इसे ना तो ज़्यादा कड़ा गूंदना है और ना ही ज़्यादा हम इसको सॉफ्ट गूंदेंगे। जिस तरीके से आप मठरी के लिए आटा गूंदते हैं हमें उसी तरीके से इसे गूंद के तैयार करना है। तो आटा हमारा गूंद चुका है। अब इसको हम ढक देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसे आधे घंटे से ज़्यादा भी रखना चाहते हैं तो भी आप इसको रख सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब गेहूं का आटा और इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच के करीब देसी घी। अब आटे और घी को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसका हम एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार है। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आटा है वो तैयार हुआ है कि नहीं। तो आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हम हाथों से हल्का सा मसल लेंगे और मसल के चिकना कर लेंगे। अब इसकी हमें लोइयां बना के तैयार करनी है। तो जितना हमारा आटा है उसकी हम लगभग 3 लोई बना के तैयार करेंगे। एक लोई लेंगे और इसको हम बेलेंगे। तो जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसे बेलना है और इसे हम थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे, क्योंकि जितना आप इसको पतला बेलेंगे हमारा जो नमक पारे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो हमें इसे मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब जो हमने गेहूं के आटे और घी का पेस्ट बना के तैयार किया था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से फैलाना है और सारी रोटी को हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। हमें घी से इसे पूरी तरीके से कवर करना है, थोड़ा सा भी ये रहना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे जो नमक पारे हैं वो क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। अब इसके बाद में हम इसको किनारे से हल्का सा उठाएंगे और उठाते हुए हम इसको रोल करते जाएंगे। तो रोल करते समय आपको इस बात का बहुत ही ध्यान देना है कि आप इसको थोड़ा सा टाइट ही रोल करें, क्योंकि जितना आप इसको टाइट रोल करेंगे हमारे जो नमक पारे हैं उनकी जो लेयर्स हैं वो अलग अलग बनके तैयार होंगी।
अब किनारे से हम इसको काट देंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसको कट लगाते जाएंगे और इसकी हम लोइयां बना के तैयार करेंगे। अब इसके बाद में हम एक लोई लेंगे और इसको हम हथेली से दबाएंगे और दबाने के बाद में हम इसको बेल लेंगे। तो हमें इसे थोड़ा सा छोटा ही बेलना है। और जो हमने घी और गेहूं के आटे का पेस्ट बना के तैयार किया था वो हम फिर से इसके ऊपर लगाएंगे और इसके बाद में हम इसको फोल्ड कर देंगे और जहां से हमने इसको फोल्ड किया है वहां से हम इसको हल्का सा दबाएंगे। फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको हम दबा देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल डाल के उसे गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो जितने भी हमने नमक पारे बना के तैयार करे हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और इसे हम लगातार चलाते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो सके। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो हमारे नमक पारे बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी नमक पारों को फ्राई कर लेंगे और जितना भी इसका जो एक्स्ट्रा तेल है उसको निकाल देंगे। तो लीजिए हमारे जो नमक पारे हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। तो जब भी आपको शाम की चाय के साथ में कुछ भी खाने का मन हो तो आप इन्हें एक बार बना के ज़रूर रख लीजिए। तो जब भी आपका मन करे इन्हें खाने का तब निकाल के खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप रोज़ रोज़ एक ही जैसा नाश्ता खा के बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, चटपटा और मसालेदार नाश्ता। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पूड़ी। ये बहुत ही खस्ता बनके तैयार होती हैं और अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इसे बना के ज़रूर ले जाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप के करीब गेहूं का आटा और इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप के करीब सूजी। तो यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है और 1/3 कप के करीब हम इसमें बेसन को ऐड कर देंगे। सूजी डालने से हमारी जो पूड़ी है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होगी। अब इसके बाद में हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे कम से कम 1 छोटा चम्मच के करीब। आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन। तो अजवाइन को हम थोड़ा सा रगड़ के इसमें डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे हींग पाउडर। तो ये लगभग मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब लिया है क्योंकि अगर आप पूड़ी में हींग पाउडर डाल देते हैं तो वो पचने में आसान हो जाती है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। तो मैंने दोनों को ही बराबर मात्रा में लिया था और इसको मैंने बिना पानी डाले ही मिक्सी में पीस लिया। तो पीसते समय हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, बिना पानी के ही पीसना है और लगभग आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसको डाल देंगे। अब इसके बाद में यहाँ मैंने एक पाउडर बना के तैयार किया है। तो मैंने यहाँ पे खड़ा धनिया और जो सौंफ होती है बड़ी वाली, उन दोनों को बराबर मात्रा में लेके मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। तो इसे हम लगभग डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब। इसे डालने से हमारी जो पूड़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। तो जब भी आप पराठा या पूड़ी बनाएं तो इस मसाले को ज़रूर डालें। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें और 1 बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे तेल और 1/4 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर
तो सारे मसाले डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिला लेना है ताकि आटे में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम इसका एक डो बना के तैयार करेंगे। तो जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें इसे गूंथना है, पर हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, तो जो सूजी हमने इसमें डाली है वो फूलेगी। तो फूलने के बाद में हमारा जो आटा है वो अपने आप से ही कड़ा हो जाएगा। तो आटा हमारा गूंथ गया है। तो चलिए अब इसको हम ढक देते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है और जो सूजी है वो भी इसमें फूल गई है। तो थोड़ा सा हम इसको मसलते हुए इसको चिकना कर लेंगे। तो पूड़ी के लिए डो हमारा बनके तैयार है। तो चलिए अब इसकी हम लोइयाँ बना के तैयार करते हैं। तो लोई हमें ना तो ज़्यादा बड़ी रखनी है और ना ही ज़्यादा छोटी। तो मीडियम साइज़ की लोई बना के हम इसकी तैयार करेंगे। तो सारा जितना भी हमने आटा गूंथ के रखा है उसकी हम लोइयाँ पहले से बना के रख लेंगे, ताकि पूड़ी बेलते समय हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी बताइए कि आपको ये कैसी लगी, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो एक ही साइज़ की लोई बना के हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इसको हम बेलते हैं। तो पूड़ी को बेलने से पहले हम चकले पे हल्का सा तेल लगा लेंगे, ताकि जो पूड़ी है वो चिपकेगी नहीं। और सूखे आटे का हम इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सूखा आटा लगा के बेलने में तो आसानी हो जाती है, लेकिन जब आप इसको फ्राई करने जाते हैं तो जितना भी सूखा आटा होता है वो तेल में चला जाता है, जिसके कारण तेल सारा बर्बाद हो जाएगा। और इससे हम किनारों से बेलेंगे, बीच से हम इसको नहीं बेलेंगे, नहीं तो हमारी जो पूड़ी है वो अच्छे से फूलेगी नहीं। तो इस तरीके से हम पूड़ी बेल के तैयार कर लेंगे। तो सारी पूड़ियाँ हम इसी तरीके से बेलते जाएंगे। तो यहाँ हमने सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर ली हैं। चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो गैस पे मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रखा हुआ था और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब पूड़ी को हम किनारों से दबाते जाएंगे और इसको हम फुलाते जाएंगे, क्योंकि जब आप इसको किनारों से दबाएंगे तभी हमारी जो पूड़ी है वो फूली फूली बन के तैयार होगी। तो पूड़ी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो चलिए अब इसको हम तेल से निकालेंगे और बाकी की पूड़ियाँ भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो उसी तरीके से गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और इसे हम किनारों से दबाते हुए सेकेंगे, ताकि ये फूली फूली बन के तैयार हों। तो लीजिए सारी पूड़ियों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो आप चाहें तो इसको किसी भी अचार के साथ में सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने बनाया है छोला, तो आज मैं इसको सर्व कर रही हूँ छोले के साथ में, क्योंकि छोले के साथ में भी मसाला पूड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो लीजिए झटपट से हमारी मसाला पूड़ी बनके तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनके तैयार हुई है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अगर आप जा रहे हैं किसी सफ़र में तो आप इसको बना के ज़रूर ले जाइए, क्योंकि ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। या फिर शाम की चाय के साथ में आपको कुछ चटपटा खाने का मन है तब भी आप इसको बना सकते हैं। इस पूड़ी के साथ में आपको ना तो किसी अचार की ज़रूरत है और ना ही किसी सब्जी की। ये चाय के साथ में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खस्ता बिस्किट, और इसे हम बनाएंगे केवल आधा कप दूध और गेहूं के आटे से। तो अगर आप बेकरी से बिस्किट लाते हैं तो आज के बाद आप बेकरी से बिस्किट बिल्कुल लेके नहीं आएंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनके तैयार होते हैं ना कि आप इन्हें घर में ही बना के तैयार करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और आप इन्हें कम से कम 2 से 3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं।
तो गेहूं के आटे के बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है आधा कप के करीब दूध। तो दूध हम थोड़ा सा गुनगुना ही लेंगे, तो आप हल्का सा दूध को गर्म कर लीजिए। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 1/4 कप के करीब देसी घी। तो अगर आप इसमें घी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह इसमें बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर आपको अनसॉल्टेड ही लेना है और वो कोई भी फ्लेवर का नहीं होना चाहिए। प्लेन बटर का आपको इसमें यूज़ करना है। आधा कप के करीब डाल देंगे हम इसमें चीनी और बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ हम इसमें बादाम भी ऐड करेंगे, कम से कम 2 बड़े चम्मच के करीब। और इसके बाद में इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो ये मैंने कम से कम लिया है 1 छोटा चम्मच के करीब। तो अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और इसे हम तब तक अच्छे से मिलाते रहेंगे जब तक कि जो चीनी है वो घुल नहीं जाती। तो अगर आप चाहें तो चीनी को पीस के भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा इसको घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम भी आपका कम लगेगा। तो चीनी हमारी घुल चुकी है। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 3 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर और थोड़ा सा चुटकी भर के करीब हम इसमें डाल देंगे नमक और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिल्क पाउडर डालने के बाद में हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो लीजिए घोल हमारा तैयार है। अब इसके बाद में हम इसका आटा गूंथते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे गेहूं का आटा कम से कम 2 कप के करीब। तो अगर आप गेहूं के आटे की जगह मैदा का यूज़ करना चाहते हैं तो आप मैदा का भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे गेहूं के आटे से ही बना के तैयार कर रही हूं। तो अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब सूजी। तो सूजी आप चाहे मोटी हो चाहे बारीक कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने लिया है नारियल का बुरादा। ये सूखी नारियल का बुरादा है, तो ये मार्केट का है मेरा, लेकिन अगर आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में जो हमने घोल बना के रखा था उसी घोल से हमें इसका आटा गूंथ के तैयार करना है। तो इस आटे को गूंथने के लिए हम पानी का बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे, केवल हमें इसे दूध से ही गूंथ के तैयार करना है, क्योंकि जब आप इसका दूध से गूंथ के तैयार करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार भी होंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें घोल डालते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। वैसे तो जो मैंने आपको इसका मेज़रमेंट बताया है वो बिल्कुल सही है। तो जितना घोल हमने बना के रखा है वो पूरा इसमें यूज़ हो जाएगा। तो अगर घोल कम पड़ता है तो आप इसकी जगह थोड़ा सा दूध इसमें डाल के आटे को गूंथ सकते हैं, लेकिन बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो आटा है वो गीला हो सकता है। तो लीजिए हमारा जो घोल है वो पूरा इसमें यूज़ हो गया है और जितना भी हमने जो भी चीज़ें डाली थी वो सही माप के डाली थी। तो अब इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। तो आटा हमारा गूंथ चुका है। अब इसको हम ढक देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो आटा है वो भी तैयार हो गया है। तो अब इसकी हम एक बड़ी लोई बना के तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा आप डो में से आटे का पोर्शन ले लीजिए और उसे पहले आप लड्डू की तरीके से बनाइए। देखिए इस तरीके से, इससे पहले आप थोड़ा सा लड्डू की तरह घुमाते जाइए। इससे क्या होगा, जब आप इसकी लोई बनाएंगे ना तो ये किनारों से फटेगी नहीं, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट लोई की तरह बनाने लगेंगे तो ये अच्छे से बंध नहीं पाएगी और लोई किनारे से फटने लगेगी। तो चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम चकले को सरकाते जाएंगे और इसे हम बेलते जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको उठाएंगे तो ये टूट भी सकता है। तो हमें इसे ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा हम इसको मोटा रखेंगे। जिस तरीके से बिस्किट होते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसे बना के तैयार करना है। तो अब इसके बाद में यहाँ हम इस तरीके का एक ढक्कन ले लेंगे जो कि किनारों से शार्प हो, और इसको हम रोटी के ऊपर रखेंगे और इसे हम राउंड में कट कर लेंगे। तो अगर आपके पास में समय कम है और लगता है कि आप एक साथ ज़्यादा से बिस्किट बना के तैयार कर लें, तो इसके लिए आप एक काम करिए कि इसकी एक पहले बड़ी सी रोटी बना लीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी आप रोटी बना के तैयार करेंगे उतने ही बिस्किट ज़्यादा मात्रा में बन पाएंगे। तो यहाँ मैंने छोटी रोटी बनाई थी, इसलिए अभी फ़िलहाल 3 ही बिस्किट मेरे तैयार हुए हैं। तो अगर आप ज़्यादा चाहते हैं कि एक साथ ज़्यादा से बन के तैयार हो जाए तो आप एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए और इसको गोलाई में काट लीजिए। तो ये देखिए कितने बढ़िया बिस्किट हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम गूंदे हुए आटे में मिला देंगे। तो यहाँ मैंने सारे इसी तरीके से बना के रख लिए हैं। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको फ्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पे पहले से ही कढ़ाई में घी डाल के रखा हुआ है।
तो घी को हम हल्का सा पहले गरम कर लेंगे, ज़्यादा हमें तेज़ घी को गरम नहीं करना है। और थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे कि हमारा जो घी है वो गरम हुआ है कि नहीं। तो ये गरम हो चुका है, जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही इसको गरम करना है। और जो हमने बिस्किट बना के रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो इससे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है। ज़्यादा तेज़ आंच में आप इसको मत फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे, क्योंकि जो आटा है वह बहुत जल्दी पकने लगता है और जलने लगता है। तो आपको इसको बहुत ही धीमी आंच पे बना के तैयार करना है। और इसको बीच में कम से कम 2 मिनट के गैप में आप पलटते जाइए। बीच बीच में 2-2 मिनट के गैप में अगर आप पलटेंगी ना, तो ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक पाएंगे और अंदर तक भी सिक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनके तैयार भी होंगे। तो अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं, या फिर आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसके बाद में हम दूसरा बैच भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हम बिस्किट को घी में डाल देंगे और इसे हम 2-2 मिनट के गैप में पलटते जाएंगे और इसे हम सेकते जाएंगे। तो इस बिस्किट को बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं और खस्ता भी बनके तैयार होते हैं। तो लीजिए, दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो जो बाकी के भी हैं उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे बिस्किट को फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितने बढ़िया बिस्किट हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से इसको बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी आपके घर में चीज़ें हैं केवल उन्हीं चीज़ों से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बन के तैयार होते हैं कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो बेकरी से लाना छोड़ ही देंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार की बहुत ही फेमस खस्ता, करारी और फूली फूली सत्तू की कचौरी। आप इसे चाहें तो सुबह के नाश्ते में बना लीजिए, या फिर अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हो तो भी आप इसे बना के लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सत्तू की कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा, क्योंकि मैं इसे गेहूं के आटे में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको मैदा में भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब रवा, यानी कि सूजी। तो सूजी हमने इसमें इसलिए डाली है जिससे कि हमारी जो कचौरी है बहुत ही ज़्यादा फूली फूली बन के तैयार होगी। अब इसके बाद में हम लेंगे कम से कम आधा छोटा चम्मच के करीब अजवाइन। तो अजवाइन को हम हाथों से थोड़ा सा रगड़ के इसमें डाल देंगे और नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। तो अब इसके बाद में हम कचौरी को खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी। तो आप जब भी कचौरी बनाएं तब उसका जो मोयन है ना वो देसी घी का ही डालिएगा, जिससे आपकी जो कचौरी है बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारी बन के तैयार होंगी। क्योंकि अगर आप इसमें तेल डालेंगे तो जो कचौरी है वो इतनी खस्ता नहीं बन पाएगी। तो अब इसके बाद में हम इसका एक डो बना के तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका हम एक आटा गूंद लेंगे। तो जो आटा है हमें ज़्यादा ना तो सॉफ्ट रखना है और ना ही ज़्यादा हम इसको हार्ड रखेंगे। तो लीजिए, आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है। तो चलिए अब इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि जो हमने सूजी डाली है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद में हम इसकी स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे कम से कम 2 छोटे चम्मच के करीब तेल। तो जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब बड़ी सौंफ और 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हींग पाउडर। तो अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। और हल्दी को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि जो हल्दी का कच्चापन है वो चला नहीं जाता। तो जब हल्दी हमारी भुन जाएगी तब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने कम से कम आधी प्याज ली है, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। तो प्याज को हमें बिल्कुल महीन काटना है। अब इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे, क्योंकि हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस आप इसको हल्का सा सौते कर लीजिए जिससे कि इसका जो कच्चापन है ना वो चला जाए। तो प्याज हमारी भुन गई है। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 10 से 12 लहसुन की कली को बारीक काट कर, और 2 हम हरी मिर्च लेंगे जिसको कि हम बारीक काट लेंगे और इसे भी हम डालेंगे। थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच के करीब डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर और इसे हम भून लेंगे। भूनने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। तो गैस को बंद करने के बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 1 बड़े चम्मच के करीब अचार का मसाला। तो आप कोई भी अचार का मसाला ले लीजिए, जो भी आपके घर में अचार हो, चाहे वो मिर्च का अचार हो या फिर वो आम का अचार हो, कोई भी आप ले सकते हैं। बस इसको हम सारी जो मसाले हमने तैयार किए हैं ना उसमें अच्छे से मिला लेंगे।
तो हमने गैस को इसलिए बंद किया था ताकि जो हमारा जो अचार का मसाला है वो जलेगा नहीं। तो जब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे तब इसके बाद में हम गैस को फिर से ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे कम से कम 1 कप के करीब सत्तू और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक हमें यहाँ पे कम ही डालना है क्योंकि जब हमने आटा गूंदा था उसमें भी नमक डाला था और जो अचार का मसाला है उसमें भी नमक होता है, तो इस समय आपको नमक थोड़ा ही डालना है। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी को छिड़केंगे। तो पानी हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा हम छिड़क देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 1/4 छोटा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर और बारीक कटा हुआ हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे। तो हमें सत्तू को ज़्यादा भूनना नहीं है, केवल आप इसको 1 से 2 मिनट तक ही भूनिएगा। तो चलिए अब इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में हम इसको हाथों से मसल लेंगे ताकि जो भी हमने इसमें मसाले डाले थे अगर वो हमारा भूनते समय अच्छे से मिक्स नहीं हो पाए हों तो वो इस समय अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो हमारी स्टफिंग तो बनके तैयार है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आटा है जो हमने गूंद के रखा था वो तैयार है कि नहीं। तो आटा भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब इसके बाद में हम इसकी लोइयाँ बना के तैयार करेंगे। तो जिस तरीके से आप रोटी के लिए लोई बनाते हैं उसी तरीके से बना लीजिए। तो अगर आप ज़्यादा बड़ी कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी लोई बनाइए और अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी लोई बनाइए। तो बस इसमें में किनारे से बड़ा करते जाएंगे और एक हम इसको कटोरी की शेप दे देंगे। इस तरीके से आप इसके बीच में होल कर लीजिए। ये कटोरी के शेप बनके तैयार हो गई है। अब जो हमने स्टफिंग बना के तैयार करी थी वो हम इसके अंदर भरेंगे। तो कम से कम 1 बड़े चम्मच के करीब हम इसकी स्टफिंग को इसके अंदर रखेंगे और इसे हम किनारों से बंद करते जाएंगे। तो इसे आप किनारों से फोल्ड करते जाइए और थोड़ा सा जो स्टफिंग है ना उसे हाथों से दबाते जाइए जिससे कि ये बाहर निकले नहीं। तो बस अब इसको हम चारों तरफ से अच्छे से सील कर देंगे। तो यहाँ आपको सील करते हुए ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल भी इसको खुला नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी खुला रह जाएगा ना तो सत्तू बाहर निकलेगा। जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो सत्तू बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरीके से किनारों से आप हथेली से हल्का से ऐसे दबाते जाइए जिससे कि हमें जो कचौरी है ना वो फूली फूली बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बेल के भी बना सकते हैं। अगर आपको हाथों से बनाना है तो जो पहला तरीका है उस तरीके से आप बना लीजिए और अगर आपको बेल के बनाना है तो ये जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ आप इस तरीके से इसे बना लीजिए। तो आप इसे बस पूड़ी की तरह बेलिए और जो स्टफिंग आपने बना के रखी है वो इसके बीच में रख दीजिए और इसे किनारों से अच्छे से आप फोल्ड करते जाइए और इसे आप सील कर दीजिए। बस तो आप इस तरीके से भी कचौरी को बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को हाथ से कचौरी बनाना नहीं आती है तो आप इसको बेल के भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन बेलते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना है। ज़्यादा भी आपको इसमें प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो जो कचौरी का सत्तू है वो बाहर निकलने लगेगा और जो कचौरी वो फूली फूली बन के तैयार भी नहीं हो पाएगी। तो देखिए इस तरीके से आप बना के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मैंने सारी बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको फ्राई करते हैं। तो कचौरी को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने पहले से तेल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है और तेल भी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तभी हम कचौरी को इसमें डालेंगे। तो कचौरी को फ्राई करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो कचौरी है वो फूल के ऊपर तो आ जाएगी लेकिन वो खस्ता नहीं बन पाएगी। तो कचौरी को आपको बहुत ही धीमी आंच पे सेकना है और किनारों से आपको इसे दबाते जाना है। जब आप इसको किनारों से दबाएंगे ना तभी ये फूली फूली बन के तैयार होगी। तो ये लीजिए हमारी जो कचौरी है कितनी अच्छी तरीके से सेक गई है और ये बहुत ही ज़्यादा फूली फूली बन के तैयार हुई है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी की भी बना लेते हैं। तो उसी तरीके से हम इसमें तेल में डाल देंगे कचौरी को और इसे हम किनारों से दबाते जाएंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर तेल भी डालते जाएंगे। तो कचौरी बनाते समय अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी कचौरी बहुत ही ज़्यादा फूली और खस्ता बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए कितनी खस्ता बन के ये तैयार हुई हैं, देखा आपने।
तो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी जो कचौरी है वो फुली फुली बन के तैयार और खस्ता भी बने। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।